जासूस की बात कर लेते हैं जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। नाम है ज्योति मल्होत्रा, जिसके वीडियोज और तस्वीरों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तानी कनेक्शन पे देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले तक ये वीडियो बहुत आम लगते थे। एक ट्रैवल ब्लॉगर के वीडियो जैसे ही हैं। घूमने फिरने और खाने पीने की जानकारी होती थी, स्थानीय लोगों से बात होती थी। लेकिन जब से पाकिस्तान के लिए जासूसी की बात सामने आई है, ज्योति मल्होत्रा की हर तस्वीर, हर वीडियो सवालों के घेरे में है, जांच का विषय है। ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तानी जासूस होने की बात सामने आई है। सवालों में ये वीडियो भी है जो उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। ये इसी साल जनवरी का है, जब वो पहलगाम घूमने गई थी। अप्रैल में यहां आतंकी हमला हुआ था। सवाल यह है कि क्या अपनी पहलगाम यात्रा के दौरान उसने कुछ खास जानकारियां अपने पाकिस्तानी मित्रों को दी थी। She was in touch with PIOs and she had also visited Pakistan multiple times. और she has also visited China once. और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया है। सिर्फ यही नहीं, कई और सवाल भी हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। पहला सवाल, 2 साल में 3 बार पाकिस्तान कैसे गई? ज्योति 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी। ज्योति ने वीजा के जरिए पाकिस्तान की यात्रा की थी। 2 बार वो सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ गई थी, जिससे उसे धार्मिक यात्रा के तहत वीजा आसानी से मिल गया। तीसरी बार उसने करतारपुर साहिब की यात्रा की। बताया जा रहा है कि वो चौथी बार भी जाने की तैयारी में थी। सवाल ये कि पाकिस्तानी दूतावास और खुफिया एजेंसियां इस हिंदुस्तानी यूट्यूबर पर इतनी मेहरबान क्यों थीं? रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात कर्मचारी एहसान उर रहीम और दानिश के साथ संबंध बनने के बाद उसकी यात्राओं को विशेष प्रोटोकॉल मिला। यही वजह है कि उसे हर बार वीजा आसानी से मिल जाता था और वहां ठहरने और घूमने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। दूसरा सवाल, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ज्योति को बेरोक टोक घूमने क्यों दे रही थी? ज्योति की सोशल मीडिया फॉलोइंग लाखों में थी। खबरों के मुताबिक वो अपने वीडियोस में पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बनाती थी। ऐसे में पाकिस्तानी एजेंसियां चाहती थीं कि वो आराम से घूमे, सामग्री बनाए और अपने संपर्कों के जरिए सूचनाएं इकट्ठा करे। जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे, दे वर आल्सो इन टच विद द PIOs और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस पर बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। तीसरा सवाल, जनवरी में पहलगाम क्यों गई थी? जांच एजेंसियों के मुताबिक जनवरी में उसकी पहलगाम यात्रा भी संदिग्ध मानी जा रही है। आशंका है कि इस दौरान किसी पाकिस्तानी एजेंट या संपर्क सूत्र से मुलाकात हुई हो। पहलगाम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ज्योति की मौजूदगी और वहां के मोबाइल नेटवर्क पर एक्टिविटी की जांच हो रही है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या वहां से कोई डेटा ट्रांसफर हुआ या लोकेशन ट्रैकिंग के माध्यम से वो किसी खास मिशन पर तो नहीं थी। चौथा सवाल, हरियाणा में गिरफ्तार बाकी 3 जासूसों से क्या कनेक्शन है? हिसार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की जांच में यह सामने आया है कि हरियाणा में ज्योति अकेली नहीं थी। पानीपत के नोमान इलाही, कैथल के देविंदर सिंह और नूह का अरमान भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से संपर्क में था। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि क्या इन चारों के बीच कोई संपर्क था। क्या ये किसी बड़े साइबर स्पाई नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं थे? और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। पांचवा सवाल, जासूसी नेटवर्क का ये जाल कितना फैला हुआ है? ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की ओर से चलाया जा रहा ये जासूसी नेटवर्क कई परतों में फैला हुआ है। इसमें धर्म, यात्रा, सोशल मीडिया, डिजिटल पेमेंट और डेटा एक्सचेंज जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। युवाओं को लालच और झूठे रिश्तों के जरिए जाल में फंसाया जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा का मामला भी हनी ट्रैप और साइबर स्पाइंग का ही लग रहा है। माना जा रहा है कि यह नेटवर्क भारत के कई राज्यों में सक्रिय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।